रोज एक लड्डू खा लो, सर्दी सरदर्द जुखाम आपके पास भी नहीं आएगा। ये है अलसी के लड्डू। और देखो मिठाई की तरह खाने में एकदम सॉफ्ट है, टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए 2 कटोरी में अलसी के बीज ले रही हूँ और इनको अच्छे से हम भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। और चट चट की जैसे ही आवाज़ आनी स्टार्ट होती है, इसका मतलब हमारे जो बीज हैं अलसी के वो भुन गए हैं। अभी आपने सुनी भी होगी चट चट की आवाज़, तो ये बीज भुन चुके हैं। अब इनको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे इनको। अब देखो बीज हमारे ठंडे हो गए हैं, तो हम इनको एक जार में डाल लेंगे। जार में डाल के इनका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। जी हाँ, अब देखो पाउडर भी तैयार हो गया है। अब हम छोटा मोटा काम करेंगे अभी, जैसे कि कद्दू के बीज लिए हैं मैंने, और अब इनको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, इनको भी भून लेंगे। सूखा ही भूनना है, कुछ भी सामान हमें घी डाल के नहीं भूनना है। अभी देखो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना कद्दू के बीजों की भी, कि चट चट की आ रही है। इसका मतलब ये भी रोस्ट हो गए हैं। और साथ ही साइज देखो इनका, ये फूल भी गए हैं थोड़े से, अंदर एयर भी आ गई है इनके पटकने के लिए। कुछ पटके हैं, कुछ नहीं पटके हैं अभी तक। ये लो जी, तो ये काम भी हो गया हमारा। अब जो हमारे लड्डू को और भी नेक्स्ट लेवल ले जाएगा वो है तिल। हम तिल भी रोस्ट कर रहे हैं थोड़े से। तिल हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि कच्चे तिलों में हल्का सा कड़वाहट होता है। अब तिल जैसे रोस्ट हो जाता है तो उसके अंदर की सारी कड़वाहट भाग जाती है। अब देखो कलर आपको चेंज दिख रहा है तिल का भी, इसका मतलब तिल भी भून गए हैं। बस इतना सा काम है जी। अब हम 1.5 कटोरी आटा भूनेंगे। मैंने देखो क्वांटिटी आपको साथ साथ बता रही हूँ सारी चीज़ों की। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ क्वांटिटी, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो। अभी देखो आटा मतलब 1.5 कटोरी नहीं लगेगा, लेकिन आटा बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगी आटा हमें कितना चाहिए होगा। ये हम आइडिया से भून रहे हैं। देखो जी, अभी आटे का देखो कलर चेंज हो गया है, इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मतलब क्या है, हमारा आटा भी भुन गया है। देखो कितना कलर में चेंज आ गया, पहले वाइट वाइट सा था ना, अभी देखो कलर कैसा हो गया है। तो जी इसको भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले जो ये हमारा चूटर मुटर काम होता है ना, छोटा मोटा काम होता है, इसको हम तैयार करके रख लेते हैं। अब जी आ गया मेन काम। यहाँ पे हमारे लड्डू बनने स्टार्ट समझो हो गए। पहले हम बनाएंगे चाशनी। 1.5 कटोरी चीनी ली है, यानी कि अगर मेज़र में बताऊं तो भाई 300 ग्राम चीनी है मेरी, 1 पाव से थोड़ी फालतू। अब भाई इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के हमने चाशनी बनने रख दी। अब देखो चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब ये हमारी मोटे तार की चाशनी है, इसको 3 तार की चाशनी बोलते हैं। ध्यान से देख लो, इतनी मोटी चाशनी। अगर आपका 19-20 हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल 19-20 करो, उसका भी समाधान है मेरे पास, वो आपको साथ ही बता के चलूँगी। अब जितनी चीनी ली है मैंने, उतना ही मैंने मावा लिया है, वही 300 ग्राम मावा है, 1 पाव से थोड़ा फालतू। अब देखो गैस का फ्लेम तो मैंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर मावा डालती रहूँगी और इसको अच्छे से घुमाऊंगी, और भाई मावे को एकदम मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। इसके अंदर एक भी लम्स नहीं छोड़ूंगी। कुंचे से ही हो जाएगा। आप लोग घोटना आता है वो भी ले सकते हो, जितना अच्छा घुटेगा उतना बढ़िया टेस्ट। और देखो साथ ही मैंने जो बीज हमने कद्दू के और तिल के भुने थे ना, वो भी डाल दिए। अब इनको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, अभी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही। अब भाई टोटल रेडी हो गया है हमारा सामान, तो इसके अंदर हम अलसी के बीज डाल देंगे। धीरे धीरे करके आप लोगों को अलसी के बीज डालने हैं, घुमाते रहना है, मिक्स करते रहना है, ताकि आपको सहूलियत रहे। देखो ये चीज़ है, अलसी के बीज धीरे धीरे डालना, सारी चीज़ें धीरे धीरे डालो, सहूलियत से करो। अब मैंने सारे अलसी के बीज डाल दिए हैं। ओहो ए भगवान, अलसी के बीज नहीं, अलसी का पाउडर, मैं भी पता नहीं कहाँ खोई रहती हूँ। अब देखो अलसी का पाउडर डाल लिया था। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी ही कमी थी, तो उसमें हमने एडिशनल आटा डाल दिया। अब देखो और आटा इसके अंदर मिलेगा भी नहीं। अगर आपका घोल पतला हो जाता है, आपको दिखता है कि ये तो बहुत पतला रह गया है, तो ये जो हमने आटा भुना है ना, ये तब काम आता है। अब देखो मैंने बहुत कम आटा डाला, नहीं भी डालती तो काम चल जाता। एक छोटी सी आधा कप आटा डला है मेरे इसके अंदर। अगर आपका पतला रह जाता है, चाशनी पतली रह जाती है, कुछ भी रह जाता है, समझ रहे हो ना, दिक्कत आती है,
तो आप उस हिस्से में आटा डाल दीजिए। आपके लड्डू आपको लगता है कि ये तो बैठ नहीं पाएंगे, ये तो बन नहीं पाएंगे, आटा डाल दो, हो गया सोल्यूशन। तो है ना, मेरे जो अलसी के लड्डू हैं टोटली अलसी के ही लड्डू हैं। तो भाई अगर आप बिल्कुल ऐसे बनाते हो जैसे मैंने बनाया है तो आपका भी आटा बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा, या फिर आपको ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी। और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है फर्स्ट टाइम में तो उसके लिए आपके पास आटा तो है ही। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।